पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एमां आजे प्रतिष्ठित 5 कल्याणकनी मंगलमय विधिपूर्वक प्रतिष्ठित जिनेन्द्र देव की स्थापना हुई। कल तक जिसको हम पाषाण कहते थे उसमें ज्ञान बल से, कल तक जिसको हम पाषाण कहते थे उसमें ज्ञान बल से स्थापना निक्षेप हुआ। ध्यान से सुनना। गुरुदेव श्री को एक प्रश्न हुआ था, पत्थर तो पाषाण का है तो उसमें उतनी पूजनीयता क्यों? गुरुदेव को प्रश्न हुआ था, समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि को तो नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रश्न किया था। गुरुदेव को ऐसा प्रश्न किया था कि सम्यक दृष्टि को तो मूर्ति पूजा नहीं होती। ध्यान से सुनना। तो गुरुदेव श्री ने उसका बहुत सुंदर लॉजिक से जवाब दिया। गुरुदेव ने कहा कि प्रमाण ज्ञान, श्रुत ज्ञान वो प्रमाण ज्ञान है। ध्यान से सुनना। उनका प्रश्न क्या था कि जिन प्रतिमा ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टियों को उनकी स्थापना नहीं होती, वो नहीं मानते ऐसा। तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? तो कि ज्ञान एक प्रमाण ज्ञान है, उसका एक अंश श्रुत ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान ज्ञानियों को ही होता है। भाव श्रुत ज्ञान किसको होता है? सम्यक दृष्टि को होता है। और जहां भाव श्रुत ज्ञान है उसका अंश जो है वो नहीं है। समझ में आया? श्रुत ज्ञान का अंश नहीं है और नहीं का विषय स्थापना है। 4 प्रकार है ना? 4 प्रकार है ना? क्या 4 प्रकार है? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। ये 4 प्रकार का निक्षेप है। वो किसका विषय है? नई का विषय है। नई विषयी है और ये जो निक्षेप है वो विषय है। तो स्थापना निक्षेप में क्या आया? तदाकार अतदाकार रूप जिनेन्द्र भगवान की स्थापना करना, यानी कि पत्थर में पार्श्वनाथ भगवान का स्थापन करना, उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। तो ये स्थापना निक्षेप का व्यवहार किनको हुआ? जिनको भावश्रुत ज्ञान है। तो भावश्रुत ज्ञान कौन है? जो सम्यक दृष्टि है। तो यानी कि स्थापना निक्षेप का व्यवहार किनको होता है? निश्चय से सम्यक दृष्टि को होता है। ध्यान से सुनना। निश्चय से सम्यक दृष्टि को होता है। मिथ्या दृष्टि उसको व्यवहार नहीं होता, भावना होती है, भक्ति होती है। आत्म प्राप्ति की जिज्ञासा वाले जीवों को प्रतिमा की स्थापना करके उनके सामने आत्म लक्ष्य करने का भाव आता है, भक्ति का भाव आता है। मगर वास्तव में ये जो है, ये नई जो है उसका विषय स्थापना है। तो ये वास्तव में सम्यक दृष्टि को ही स्थापना निक्षेप होता है। तो ज्ञानियों का व्यवहार है ये। ध्यान से सुनना। प्रवचन सार की 94वीं गाथा में कहा है कि ज्ञानियों का व्यवहार क्या? तो वहां 2 प्रकार का व्यवहार कहा। क्या कहा? 2 प्रकार का व्यवहार कहा। एक तो अध्यात्म पद्धति का व्यवहार कहा। अध्यात्म पद्धति के व्यवहार में क्या आया कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप परिणमे सो आत्मा, ये अध्यात्म का व्यवहार है। और ऐसे जीव को स्थूल, बहिर, असद्भुत व्यवहार में जो भक्ति होती है, जो पूजन होता है, जो प्रतिमा का अहोभाव होता है, जो प्रतिमा की पूजना होती है, ये असद्भुत नहीं से उनका भक्ति भाव व्यवहार है। समझ में आया? देखो ये उत्कृष्ट भक्ति ज्ञानियों की है। तो हम क्या करना? हम तो अभी अज्ञानी हैं, तो 2 वक्त खाना और सोना पीना, घूमना फिरना, हम क्या करना?
अरे प्रभु, जिनको निश्चय प्रकट हुआ है उनके व्यवहार का तो हमने जिक्र किया, मगर जिनको निश्चय प्रकट नहीं हुआ है उनके सामने तो सर्वस्व जिनेंद्र देव के चरण कमल में झुक जाना, जिनेंद्र देव के चरण कमल में नम जाना, जिनेंद्र देव के चरण कमल में अर्पित हो जाना, ये जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है उनके लिए है। ये बहुत जने को ऐसा बहाना मिल जाता कि आप कहते हो कि 28 मूल गुण किनको होते हैं, तो कि साधु महाराज को होते हैं। व्यवहार किनको होता है, तो कि जिनको निश्चय प्रकट हुआ है उनको हुआ है। तो ये क्या समझेगा, मुझे निश्चय तो हुआ नहीं है इसलिए मेरा व्यवहार नहीं है, यानी कि मेरा शुभ भाव को शुभ भाव कहते नहीं है, मेरी भक्ति को भक्ति कहते नहीं है, मेरा जिनेंद्र दर्शन पूजा यात्रा पंच कल्याणक ये शुभ भाव को शुभ भाव कहते नहीं है, इसलिए मैं तो अब खा पी के मस्त एंजॉय कर रहा हूं, जब सम्यक दर्शन होगा तब मैं ये व्यवहार को पालूंगा। ध्यान से सुनना, अरे प्रभु, तेरे सामने पहाड़ जैसी, मेरू पहाड़ जैसा मिथ्यात्व का भयंकर अपराध पड़ा हुआ है, तुझे नींद कैसे आती है? ध्यान से सुनना, तुझे निंद्रा कैसे आती है? तुझे भोजन का कौर पेट में कैसा उतरता है कि आज जिनेंद्र देव के दर्शन के बगैर मैंने खाने को हाथ कैसा लगाया, खाने का निवाला मेरे पेट में क्यों गया? ये मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन प्रकट करने की भावना वाले जीव को देवशास्त्र गुरु के प्रति ऐसी अर्पणता होनी चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। अरे आज मैंने गुरुदेव का प्रवचन नहीं सुना, अरे निंद्रा कैसे आएगी? अरे भोजन को गले के हलक के नीचे कैसा उतरेगा कि आज मैंने गुरु का प्रवचन नहीं सुना? देखिए, अभी ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, हमारी अर्पणता कैसी होनी चाहिए। और जब तक आत्म प्राप्ति का लक्ष्य हम पूरा न करें तब तक जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, प्रभु ध्यान से सुनना, पानी के बगैर मछली तड़पती है, ऐसा जिन दर्शन और स्व स्वाध्याय के बगैर आत्मार्थी तरफड़िया मारता है। ध्यान से सुनना भैया, क्या देखो, ये हमारी भूमिका की बात कर रहे हैं, ज्ञानी है, आगे के गुणस्थान की बात नहीं कर रहे हम। हमारी भूमिका में आत्म प्राप्ति की जिज्ञासा वाला जीव कैसा होना चाहिए कि जिन दर्शन और गुरु की वाणी सुने बगैर उसको भोजन या निंद्रा, अरे व्यापार में भी बैठा हो तो उसको मुनाफा दिखने के बावजूद भी उसमें उसको मन नहीं लगता, जैसे चाय पिए बगैर उसको चैन नहीं पड़ता, ऐसे गुरु की वाणी और जिन दर्शन के बगैर उसको चैन नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना भैया, हम इतने निशंक हो गए, नहीं सब ज्ञानी की भूमिका में आता है, इसलिए अभी हमारा टाइम है। जैसे बच्चा होता है ना, तो घर बड़े भैया संभालते हैं, बड़े पिताजी घर संभालते हैं, इसलिए व्यवहार की, घर पैसे, आजीविका की मेरे को अभी कोई टेंशन नहीं है, मैं खा पी के घूमता हूँ, खर्चा करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। बच्चा होता है ना, उसके दिल में क्या होता है, हाय पप्पा घर संभाल रहे, बड़े भाई व्यवहार संभाल रहे, मैं अभी छोटा हूँ, जब बड़ा होऊंगा मेरे पर जिम्मेदारी आएंगी तब मैं घर को संभालूंगा। अरे प्रभु, ये मैं ऐसा सोचने लगा हूँ कि है ना, मुनिराज है, ज्ञानी है, अभी मेरा टाइम है, इसलिए वो क्या करता है, प्रमाद में, विषयों में इतना तन्मय हो जाता है, इतना तन्मय हो जाता है। प्रभु ध्यान से सुनना, एक बात आपको बता दूं, हृदय में इस बात को संग्रह कर लेना कि ज्ञानियों को अनुभूति का विरह लगता है। उपयोग जब बाहर में आ जाए तो वापस निर्विकल्प कब हो जाऊं, आत्मा का अनुभव का स्वाद कब लूं, वो जब तक नहीं होता तब तक ज्ञानी को दुख लगता है। चाहे बाहर में करोड़ों रुपए की इनकम भी हो, मगर उपयोग बाहर में आ जाए तो कब मैं स्व में आ जाऊं, उसकी तड़प होती है। उससे अनंत गुना तड़प अज्ञानी को होनी चाहिए कि जब तक मैं अपने गुरु का वाणी न सुनूं, जिनेंद्र देव का दर्शन भक्ति पूजन न कर लूं, और जब तक न्यायक का विचार करके राग
राग और ज्ञान की भिन्नता का मैं प्रयोग न कर लूं, तब तक उसको भी खाना और निंद्रा हराम हो जाती है। ध्यान से सुनना भैया, हमें कंपेयर करना चाहिए हमारी भूमिका, हम जहां पर ठहरे वहां से हमारे परिणाम को चकासना है, प्रत्येक समय के परिणाम को चकासना है, और इसीलिए ज्ञायक को ऊर्ध्व रखना है। ज्ञायक की ऊर्ध्वता ही तुम्हें प्रत्येक समय में सावधान करेगी। एक बात हृदय खोल के सुन लो, कोई कहते क्या करना क्या करना, ये सबको प्रश्न होता है, क्या करना। घबराना नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। इतना तो आता नहीं आता कि मैं ज्ञायक हूं, ऐसा प्रतीत पूर्वक रुचि पूर्वक उसकी ऊर्ध्वता रखना, बस सब काम हो जाएगा अपने आप। चाहे आपको समयसार की गाथा याद हो न हो, पढ़ो पढ़े हो न पढ़े हो, जिनवाणी का स्वाध्याय किया हो न किया हो, बहुत घबरा जाते हैं बहुत जने। अरे ये पढ़ना, 6 द्रव्य के नाम याद करना, 6 सामान्य गुणों के नाम याद करना, निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझना, निमित्त उपादान का स्वरूप समझना, अरे रे 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 47 शक्ति का, अरे बाप रे बाप रे बाप रे। तो वो इतना घबरा जाता है, इतना मुंझोड़ में आ जाता है कि उसको जो प्रयोजनभूत कार्य है वो कार्य से वंचित होकर बाहर के कार्य में इतना सावधान और इतना तन्मय हो जाता है कि प्रयोजनभूत आत्मा को पहचानने की क्रिया में वो उदासीन हो जाता है। घबराना नहीं, कुछ नहीं, इतना याद रख लो कि मैं ज्ञायक हूं। इतना तो आता नहीं आता, इतना समझ में आता कि नहीं आता, मैं जानने के सिवा कुछ नहीं करता हूं, इतनी तो बात समझ में आती है नहीं आती है। बस ये जो बात समझ में आई उसको प्रतीत पूर्वक अंदर में दृढ़ अवधारित करके रखना, दृढ़ता पूर्वक अवधारित करके रखना कि मैं जानने के। आप एक बार प्रयोग करो, एक बार प्रयोग करो, एक बार अगर गंभीरता से रुचि पूर्वक प्रयोग करेंगे तो कषाय रूपी मंदता का तो वहां का वहीं तुम्हें अनुभव होगा। कषाय की मंदता का तो इंस्टेंट इफेक्ट है। तभी आपको पता चलेगा कि जहां क्रोधाधिक रूप परिणमन होता था वहां पे शांति और क्षाता का परिणाम हुआ। देखो, एक छोटे से प्रयोग में जब इतनी भूमिका बन जाती है, तो जब स्वभाव सन्मुख होकर एकाग्रता का जोर जब अंदर में आएगा तो अनुभूति का स्वाद आएगा या नहीं आएगा। ध्यान से सुनना भैया, प्रयोग करो एक बार। प्रयोग करना नहीं है उतना, प्रयोग में कोई हाथ नहीं चलाना है, पैर नहीं चलाना है, माला नहीं गिननी है, अब द्रव्य पूजा करना नहीं है। प्रयोग के अंदर में मध्यस्थ होकर ज्ञायक की ऊर्ध्वता में राग से मैं भिन्न ज्ञायक हूं, ऐसा स्वरूप की आराधना में ऐसा अंदर में विचारधारा के अंदर में एकाकार हो जाना कि बाह्य में कोई शाता अशाता का विषय हो जाए तो भी उसकी तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं है। और जब लक्ष्य ही नहीं है तो कौन सा उदय तुम्हें क्या कर सकता है, शाता का हो या अशाता का हो, क्या कर सकता है। आपका लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य जाएगा तो पता चलेगा, अरे मेरे घर में नुकसान हुआ है या मेरे घर में फायदा हुआ है। ध्यान से सुनना भैया, जब लक्ष्य ही नहीं जाएगा तो शाता अशाता के विकल्प उत्पत्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भैया बहुत गंभीर विषय है। बहुत जनों को प्रश्न होता है, मैं जाता हूं बहुत जगह पे, यही एक प्रश्न कर होते हैं कि क्या करना। अरे भाई घबराता क्यों है, क्या करना, क्या प्रयोग करना। गुरुदेव ने जो वाणी बताई है वो तो तूने सुनी, गुरुदेव सामने है और तूने उसको ग्रहण किया, श्रवण किया। अब क्या करना, खाना खाने के बाद क्या करना, वॉकिंग करता है या नहीं करता है, करता है नहीं करता है, पचाता है नहीं पचाता है। अरे तिर्यंश भी रात दिन भर खाते हैं तो रात में पचाते हैं। तो मैं क्या करना, जो गुरुदेव के मुख से वाणी निकली, अनंत तीर्थंकरों ने बताए हुई गुरुदेव के मुख से जो न्याय निकले, जो जिनवाणी माता में जो आत्मा का स्वरूप बताया है उसको तूने सुना और पढ़ा, तब तक तो पराश्रितपना है। सामने गुरु है, यहाँ तू है, यहाँ पुस्तक है, शास्त्र है, यहाँ तू है, तो ये तो संग हो गया। अब क्या करना, सुनने के बाद क्या करना, तो कि जो तूने संग में निर्णय किया था उसका असंग होकर अनुभव करने का प्रयास करना। ध्यान से सुनना भैया, क्योंकि गुरु का योग, जिनवाणी का योग, जिनेंद्र देव का योग, ये तो संग है। ठीक है, उसकी भूमिका के अनुसार ठीक है। अब जब वो सुनी हुई बात को अंदर में प्रयोग के अंदर में अप्लाई कहते हैं ना,
परिणमन करने की भूमिका में आता है तो संग काम में नहीं आता, असंग होने का प्रयास करना पड़ेगा। और असंग के लिए एकांत में बैठकर या प्रत्येक समय के कार्य पद्धति में अपने परिणाम को चकासना होगा। और परिणाम को चकासने के लिए ज्ञायक की मुख्यता होना जरूरी है। ज्ञायक की मुख्यता के बगैर परिणाम चकासने जाएगा तो प्रयोग नहीं होगा, संसार यानी कि रागाधिक भाव या द्वेषाधिक भाव होंगे। ध्यान से सुनना भैया, बहुत गंभीर बात है। आया समझ में, आ रहा नहीं आ रहा भैया? देखो जिन प्रतिमा की स्थापना हुई आज, गुरुदेव के मुख से हमने सुना है और शास्त्रों का कथन है कि 10,000 श्रुत केवली बराबर क्या है? बराबर सुना है नहीं सुना है? नहीं सुना है? क्या सुना है? है 10,000 तीर्थंकर बराबर एक। देखो कितना, कोई बोले अरे आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर दे रहे जी। जिन प्रतिमा, वेरी गुड। देखो कितनी महिमा है, क्योंकि प्रतिमा में स्थापना निक्षेप हुआ है। तो अभी हम जो प्रतिमा का दर्शन करते हैं वो पाषाण नहीं है, वो अनंत गुण रत्नाकर चैतन्य का पिंड भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा है, और जब हम उसके अंदर में प्रयोग करके उसके अंदर में एकाकार होते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब अपने ज्ञायक का दर्शन होता है। और जैसे एक खेडूत किसान, वो अपने घर में पत्थर रोज चिड़िया को उड़ाने के लिए फेंकता था। रोज अपने घर में इतने सारे पत्थर पड़े हुए थे, एक ढेर सारे। तो रोज वो पत्थर का उपयोग क्या करता था? खेत में आने वाली चिड़िया को उड़ाने के लिए। एक बार शहर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ उसको, और शहर में एक जौहरी के दुकान में गया तो उसने देखा अपने घर में जो पत्थर का ढेर पड़ा हुआ है, जिसका उपयोग मैं पंछियों को उड़ाने के लिए करता हूँ, वो पत्थर इसने शोकेश में, कांच के शोकेश में संभाल के रखे हैं। तो उसने कहा मूर्ख, ये पत्थरों को क्यों संभाल के रखा है? तो वो कहे तू मूर्ख है, ये एक एक पत्थर अनमोल रत्न है। उसका उतना सुनना वहां उसका दृश्य, उसका लक्ष्य कहाँ गया? अपने घर में पड़े हुए। यहां जिन प्रतिमा का दर्शन किया, उनकी वितराग परिणति का दर्शन किया, सीधा लक्ष्य कहाँ गया? अपने ज्ञायक की परिणति के ऊपर गया। मैं ज्ञायक हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ऐसी प्रकट पर्याय में ज्ञायक का उल्लास आया, ज्ञायक के प्रति वीर्य उछल पड़ा, और स्वभाव को भेंटने के लिए परिणति तड़पड़ाने लगी। मैं ज्ञायक हूं ऐसी धुन अंदर में मच गई। अरे उसकी पराकाष्ठा अनुभव लेकर ही बाहर आएगा। देखो जिन प्रतिमा का आत्मा के साथ रिलेशन देखो, भले वो परद्रव्य है मगर संबंध है या नहीं है? निमित्त नैमित्तिक संबंध में भी कितना, नैमित्तिक में कितना। प्रतिमा कार्य रूप से परिणमती नहीं है। प्रतिमा जिसका दर्शन आपने किया वो सम्यक दर्शन रूप से आपको परिणमाता नहीं है। वो तो अपने स्वरूप गुप्त हो गए हैं, अर्यंत पद को प्राप्त हो गए हैं, स्वरूप गुप्त हो गए हैं। अनंत चतुष्टय के से वो उनका चैतन्य विलास जगमगाता है, वो अब कुछ करने वाले नहीं हैं। मगर जहाँ मेरी प्रकट पर्याय में उस प्रतिमा का अहोभाव किया, आदर किया, उसके सामने शीश झुका, शरीर उसके सामने झुका, अंतरंग में परिणति ज्ञायक में झुकी, इसको भाव नमस्कार और द्रव्य नमस्कार कहने में आता। ध्यान से सुनना भैया, शरीर कहाँ झुका हुआ है? प्रभु के चरण में। और परिणति कहाँ झुकी हुई है? देखो ये नमस्कार करना चाहिए। जब तक ऐसा नमस्कार नहीं होता तब तक उस नमस्कार को नमस्कार कहते नहीं भैया। नमस्कार कैसा करना? खाली शीश को झुकाना, शरीर, वो तो शरीर की क्रिया है। तो इसको
इसको ये हमें मोक्ष ले जाएगा? समझ में आया? माँ का लाडला बेटा हो और बीमार हो जाए और डॉक्टर साहब बोले इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो इतना प्यारा बच्चा रोने लगा तो माँ ये कहेंगी कि मुझे दे दो, मेरे बेटे का रुदन मुझसे देखा नहीं जाता? हो सकता है? भैया ध्यान से सुनना, जितना वहां नहीं हो सकता उतना यहां पर भी। समझ में आया? तो देखो प्रतिमा का विवेक, जिनेंद्र देव की महिमा, उनकी स्थापना, ये निक्षेप है। ज्ञान के बल से जिन प्रतिमा में ये सिमंदर भगवान है, ये पार्श्वनाथ भगवान है, ये महावीर स्वामी भगवान है, ऐसी स्थापना निक्षेप हुआ है। अब वो पाषाण नहीं है, वो जिन प्रतिमा है। और जैसे अरीसा में हमें अपना मुख दिखता है, ऐसा प्रतिमा में हमें हमारा परिणति दिखनी चाहिए, हमारा ज्ञायक का दर्शन होना चाहिए। मगर उसके लिए तैयारी पूरी करनी होगी भैया। जब तक नहीं दिखता है तब तक समझना कि पर्याय अपूर्णता तुम्हारे पुरुषार्थ की और रुचि की है। जब तक जैसा देखना चाहिए जिन प्रतिमा को, जिन प्रतिमा का दर्शन जैसा करना चाहिए, अगर वैसा नहीं होता है तो प्रतिमा का दोष नहीं है भैया, दोष तुम्हारे वर्तमान रुचि और पुरुषार्थ की कमी है। समझ में आया नहीं आया? तो देखो यहां पर पूज्य गुरुदेव श्री ने भी इसी बात को दृढ़ करने के लिए 45वां बोल बताया है कि स्यादवाद, वो तो सनातन जैन दर्शन है। जैन दर्शन क्या है? संप्रदाय है। जैन दर्शन क्या है? कोई संप्रदाय है, जैसे स्थानकवासी है, श्वेतांबर है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ऐसा जैन दर्शन यानी क्या? वस्तु का स्वरूप है भैया, वस्तु का स्वरूप है, ये कोई संप्रदाय नहीं है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको यहां पर जैन कहने में आता है। जैन यानी हम कहां पर उसकी परिभाषा को समझ रहे, कहां तक जैन की परिभाषा को हमने कहां तक सीमित किया है कि भाई रात्रि का भोजन त्याग करना, रोज जिन दर्शन करना, गुरुदेव का वाणी सुनना, प्रवचन सुनना, शास्त्र स्वाध्याय करना, संयम में रहना, ये क्रिया में ही हमने जैन धर्म को मनाया है। जैन धर्म कोई क्रिया के अधीन नहीं है, जैन धर्म वस्तु का स्वरूप है। और ऐसे वस्तु स्वरूप की जिसको प्रतीति होती है और पर्याय में वितरागता प्रकट होती है, उसको जैन कहने में आता है। उसके पहले किसी को जैन कहने का अधिकार, हम कितना गर्व से बोलते हैं मैं जैन हूं, हैं? मगर मैं जैन हूं ये बोलने से पहले कंडीशन है इधर कि जैन होता नहीं है, जैन तो है, कहीं बाहर से पर्याय आने वाली नहीं है वितरागता की। मेरे स्वभाव में त्रिकाल पारिणामिक भाव से अनंत 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 सामर्थ्य से भरी पड़ी ये जैन यानी कि वस्तु का स्वरूप, ये त्रिकाल अंदर में शक्ति रूप से पड़ा है। उसकी प्रतीति जो करेगा, उसका जो विश्वास करेगा, उसकी जो श्रद्धा करेगा, उसको पर्याय में वितरागता प्रकट होगी, उसको जैन कहने में आता। आया समझ में? नहीं आ रहा? ध्यान से सुनना भैया। तो देखो जैन दर्शन यानी कोई वस्तु का स्वभाव है, उसकी प्रतीति करना है, उसको जैन दर्शन कहते हैं। जैन दर्शन यानी कोई संप्रदाय नहीं है। और ऐसे जैन स्वरूप जो वस्तु का स्वरूप है, उसको शब्द में कहने वाली वाणी को क्या कहेंगे? स्यादवाद। क्या कहेंगे? है ना, भगवान की वाणी को क्या कहते हैं? स्यादवाद कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो अनेकांत स्वरूप को उद्योत करने वाली जो वाणी है उसको स्यादवाद कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसका अर्थ ऐसा है कि वस्तु अनेकांत स्वरूपी है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो वस्तु को सामान्य विशेषात्मक रूप से ही ज्ञान में प्रमाण करना, उसको यहां जैन कहने में आता है। देखो भाषा में तो हम तैयार है,
भाषा में, क्षोभशम में, भाषा में तो हम तैयार है, बोलने में तो हम पराकाष्ठा की बात करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता। बोलने में कितना पैसा का खर्चा हुआ, बोलने में कितने पैसे का खर्चा हुआ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। हो गया सम्यक दर्शन? हो गया? समझ में आया? बोलने से सम्यक दर्शन नहीं होता, भाषा वर्णना से सम्यक दर्शन नहीं होता, क्षोभशम के बल से सम्यक दर्शन नहीं होता। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है तो तेरे ज्ञान में सामान्य ऐसा वस्तु का स्वरूप और विशेष ऐसे वस्तु का स्वरूप दोनों तेरे ज्ञान में प्रमाण होना चाहिए, तब उस ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहने में आता है, अन्यथा उसको मिथ्या ज्ञान कहने में आता है। ध्यान से सुनना भैया। कोई कहेंगे हमको तो प्रमाण ज्ञान है। आप बताओ तो देखो, ये पुस्तक है, हमने पुस्तक कहा, गलत कहा या सच कहा? गलत कहा या सत्य कहा? ये शास्त्र है कि नहीं? हमने शास्त्र ही कहा ना। इसको हमने टेबल कहा, इसको कपड़ा कहा, इसको कुर्सी कहा, पंखा कहा, लाइट कहा, ये शास्त्र है, हमने शास्त्र कहा। फिर आप क्यों कहते हैं कि हमारा ज्ञान मिथ्या है? आया समझ में? आया? गलत नहीं है ना? है या नहीं है? ये माइक है, गलत हूं या सत्य हूं? अगर ये माइक को मैंने माइक कहा तो फिर मुझे क्यों मिथ्या ज्ञानी कहा? यह प्रश्न यहां होता है। ऐसा मैंने कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, मैं जानने वाला हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैंने सत्य कहा, मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं हूं? ये माइक है, मैंने माइक कहा, मैं मिथ्या दृष्टि हूं या सम्यक दृष्टि हूं? मैंने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, मैं ज्ञायक हूं और जानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता हूं, सारा जगत मेरा ज्ञान का ज्ञेय है। अब मेरा ये कथन सम्यक ज्ञान है या मेरे अपेक्षा से कि मिथ्या ज्ञान है? वो मिथ्या ज्ञान है। क्यों? तूने क्षोभशम के बल से कहा, पराश्रित ऐसे प्रभावों के आश्रय से कहा, जो परिणाम ज्ञायक के आश्रय से होता है, यानी कि तेरा जानना ये जो पर विषय है, जो अप्रयोजनभूत है, उसमें जानने का तू अभिमान करता है, मगर मैं जानने वाला हूं ऐसा प्रयोजनभूत विषय का तू अविवेक करता है। इसलिए तेरे ज्ञान को हम क्या कहते हैं? ये माइक है, मगर तेरे ज्ञान में क्या है? अविवेक है, विनय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइक है, ऐसे जानने वाला ज्ञान जानने वाले को जानता नहीं है, प्रयोजनभूत विषय को जानता नहीं है, और इसीलिए तेरे ज्ञान को हम ज्ञान कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया? इसका अर्थ क्या हुआ कि शब्द से या क्षोभशम से या ज्ञान के बल से तू चाहे कितना ही आगे बढ़ जा, मगर जब तक अंदर में प्रयोजनभूत विषय का तू स्वीकार नहीं करेगा, तेरा ज्ञान में सामान्य और विशेष ये दोनों प्रमाणित नहीं होंगे, दोनों का विनय नहीं होगा, और दोनों के विनय में सामान्य में तू अंतर्भूत नहीं होगा, तब तक तेरे ज्ञान को हम प्रमाण ज्ञान कहते नहीं हैं। आया समझ में? नहीं आया? ये मिट्टी का घड़ा है, विशेष का ज्ञान को किया, वो घड़े में से फिर कुछ और बना, फिर कुछ और बना, फिर कुछ और बना, तो हमने बार बार स्टेटमेंट दिया कि ये घड़ा है, ये ईंट है, ये चूल्हा है, ये खिलौने हैं। तो हम कहाँ पर तन्मय हैं? विशेष 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 में, मगर उन विशेषों में सामान्य रूप सत्ता भी अन्वय रूप माटी 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 विद्यमान थी, मौजूद थी, मगर विशेषों में तन्मय वाला जीव विशेषों में एकाकार है, उसके ज्ञान में सामान्य का तिरस्कार है, इसीलिए उसका घड़ा संबंधी के ज्ञान को हम ज्ञान कहते नहीं है, अज्ञान कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? है या माटी है या कुछ और है?
घड़े की विद्वित विद्वित, माटी की विद्वित 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 दशा में अन्वय रूप कौन विराजमान है? अन्वय रूप कौन है? माटी है। तो माटी का सामान्य धर्म तेरे ज्ञान में उसका स्वीकार है या तिरस्कार है? है ही नहीं, है ही नहीं। और इसीलिए मटका जब घर में नया आता है और अगर घर में किसी बच्चे से फूट जाए तो वो क्रोधित होकर को पायमान हो जाता है कि अभी अभी लाया और उसने फोड़ दिया। क्यों? होता कि ये तो उसकी विशेष अवस्था है, उत्पाद और व्यय उसका स्वभाव है, उसका अन्वय रूप स्वभाव तो उस वक्त भी था, अभी भी है और शादी अनादि अनंत काल रहेगा। उसका कभी उत्पाद नहीं है, उसका कभी व्यय नहीं है, उसका कभी अभाव नहीं है, उसका कभी नाश नहीं है। वो तो ये बैठा हुआ है। ध्यान से सुनना भैया, मैं चाहे क्रोधी हूं, मानी हूं, लोभी हूं, मायावी हूं, मनुष्य हूं, तिर्यंच हूं, नारक हूं, देव हूं, इन सब की विशेष अवस्थाओं को छोड़ दिया जाए तो उसके पीछे मेरा भगवान आत्मा, वो तो आत्मा है, ज्ञायक है। वो ना ही मनुष्य है, ना ही क्रोधी है, ना ही मानी है, ना ही उत्पाद है, ना ही व्यय है। वो तो है। ऐसी अस्थि रूप सदा त्रिकाल विद्यमान है। ऐसी विशेष काल, विशेष की साथ एकत्वपने के काल में ऐसा सामान्य का अहोभाव करेगा तो विशेष के प्रति उसका आदर छूट जाएगा और सामान्य के प्रति उसका आदर बढ़ जाएगा। और जब आदर बढ़ जाएगा तो उसमें तन्मय हो जाएगा, और जब उसमें तन्मय हो जाएगा तो विशेष गौण हो जाएगा और सामान्य का आविर्भाव हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। ध्यान से सुनना भैया, कोई कठिन नहीं है ये, हमने कठिन कर दिया है। क्रिया रूपी क्रिया में धर्म मनाने की प्रवृत्ति में आप इतने तन्मय और इतने सावधान और इतने मशगूल हो गए कि सामान्य सत्ता सरल विद्यमान हाजरा हजूर माता जी का एक बोल है, जागतो जीव उभो छे ते क्या जाए, क्या जाए। तो देखो सामान्य सत्ता विद्यमान है, हयात है, मौजूद है, बस उसकी प्रतीति करनी है। और प्रतीति करने के लिए कोई एक साल का उपवास करना जरूरी नहीं है भैया। प्रतीति के लिए क्या जरूरी है? तू सामान्य एक रूप ध्रुव त्रिकाल शुद्ध अंदर में विराजमान है, उसके लिए क्या करना? कितनी यात्रा करना बताओ? अच्छा, कितने पंच कल्याणक मनाए तो ये सामान्य का विश्वास आ जाए? कितने कल्याणक मनाए तो? देखो आप खुद पूछेंगे कि कल्याणक हेतु है मगर सामान्य का विश्वास करना मेरे हाथ में है, साक्षात तीर्थंकर के हाथ में भी नहीं है। भैया ध्यान से सुनना, साक्षात केवली के हाथ में भी नहीं है। सामान्य का आविर्भाव करने की शक्ति, सामान्य का प्रतीत करने की शक्ति तेरी प्रकट पर्याय में है, बाहर कहीं भी है? वो प्रकट पर्याय नायक का हो भाव करके जब अंदर में एकाकार होकर, तल्लीन होकर, एकाग्र होकर ऐसा अंदर में जोर आएगा, और वो पर्याय में ही ऐसा जोर आएगा जैसे समुद्र में तरंग उछलती है, ऐसी पर्याय की तरंगें उछलेंगी कि मैं पर्याय नहीं हूं, मैं ही परमात्मा हूं। भैया ध्यान से सुनना, इसके लिए कोई, मुझे आश्चर्य होता है, हमने कठिन कर दिया है, मार्ग को कठिन कर दिया है। कठिन नहीं है भैया, ये भाषा बोलना असंभव है, ये पन्ने पलटाना असंभव है, ये पन्ने पलटाना असंभव है, ये भाषा बोलना असंभव है, मगर आत्मा की अनुभूति करना ये मेरे अधिकार की बात है। और आचार्य देव आगम में तेरे अधिकार की बात बताते हैं, तेरे अधिकार में नहीं है वो बात बताते। समझ में आया नहीं आया? ध्यान से सुनना भैया, ये भाषा बोलना तेरे अधिकार में नहीं है, पुस्तक के पन्ने पलटाना तेरे अधिकार में नहीं है, मगर सामान्य की प्रतीति करके सम्यक दर्शन प्रकट करना वो तेरे अधिकार में है। और आचार्य देव आगम के अंदर तेरे अधिकार की बात बताते। ध्यान से सुनना भैया,
जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ लेके आते हैं कि नहीं? कहीं घूमने गए तो वहाँ की मशहूर चीज़ लेके जाते हैं नहीं जाते? हाँ, कश्मीर गए तो साल लेके आते हैं नहीं आते? कहीं मिठाई पसंद की हो तो मिठाई उस गांव की हो तो लेके जाते। तो यहाँ पंच कल्याणक में आए तो कुछ लेके जाना नहीं लेके जाना? क्या लेके जाना? पंच कल्याणक महोत्सव में आया है तो कुछ लेके जाना नहीं लेके जाना भैया? क्या लेके जाना? देखिए लक्ष्य बाहर में है ना, इसलिए सीधी नजर बाहर में ही जाती है। अभी हमने शांति यज्ञ किया तो आज प्रतिष्ठाचार्य ने कहा कि संकल्प लो कुछ ना कुछ। तो संकल्प भी ऐसा जिसमें तेरा कोई अधिकार नहीं है, जिसमें तेरा कोई अधिकार नहीं है उसका संकल्प 4 महीना। ताजमहल को मैं त्यागने का संकल्प करता हूं। अरे भाई ताजमहल तेरा कहां है कि तू उसको त्यागने का संकल्प करता है? ऐसे संकल्प, ऐसा नियम होता है? प्रतिष्ठाचार्य ने कहा नियम लेना पड़ेगा कुछ तो भी, अपने अपनी भूमिका अपनी शक्ति के अनुसार। तो किसी ने कैसा नियम लिया हो, ये जनरल बात बता रहा हूं। हाँ, ये बंबई शहर मेरा नहीं है, मैं उसका हाथ से त्याग करता हूं। ठीक है, नियम बराबर है, ये नियम बराबर है। अरे जो तेरे अधिकार में नहीं है उसके त्याग से तेरे को क्या फायदा? नियम तो ऐसा लेना चाहिए जो आत्म प्राप्ति का हेतु हो, आत्म प्राप्ति में उत्कृष्ट कारण बने, ऐसा नियम लेना चाहिए। भैया ध्यान से सुनना, आया समझ में? आ रहा नहीं आ रहा भैया? कुछ तो लेके जाना नहीं जाना? यहां तक आए हैं इतना दूर से, इतनी मुसाफरी करके, इतने 6-6 7-7 दिन, तो क्या लेके जाना? देखो जब दीक्षा करने के लिए जाते हैं ना मुनिराज, तो माँ उसको आशीर्वाद देती है। क्या आशीर्वाद देती है? कि अगले जन्म में तू मेरा बेटा बनना और मैं तेरी माँ बनना। तू अप्रतिहत भाव से अपने आत्मा के सन्मुख होकर ऐसा पुरुषार्थ करना कि अगले भाव में तुझे दूसरी माता करनी ना पड़े। ध्यान से सुनना। और पुत्र भी इतना ही शूरवीर होता है कि मां मैं कौल करार करता हूं, मैं कौल करार करता हूं कि अब मैं दूसरी माता करूंगा। ऐसा अप्रतिहत भाव से ज्ञायक की सन्मुख होकर एकाग्र होकर सपक श्रेणी लगा कर केवल ज्ञान प्राप्त कर यही भाव में मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। ध्यान से सुनना। तो यहां से क्या लेके जाना? तो इतना तो संकल्प लेके जा कि ये मनुष्य भाव मिला है। एक बात ध्यान से सुन लेना कि ये जो हमें अभी मिला, ये जो योग प्राप्त हुआ, ये तुम्हारे पुण्य का चितार है। पूर्व में बंधे हुए पुण्य का उदय है जो अभी खर्च हो गए। ये अभी उदय है, उदय खर्च हुआ है। ध्यान से सुनना। अंदर में संतुष्ट नहीं होना कि मैंने 6 दिन 7 दिन लाभ लिया, मेरा भाव सार्थक हो गया। गलत फहमी में नहीं रहना। ये पुण्य पूर्व में कोई सत के ऊंडे संस्कार गिरे थे, जिसके फल में ऐसे महामंगलकारी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव उजवाने का आपको लाभ प्राप्त हुआ। ये पूर्व के पुण्य का उदय का फल है। मगर उस वक्त तुम्हारा एकत्वपना ज्ञायक की उल्लसित वीर्य से ज्ञायक की आराधना में जो रहेगा तो तेरे को योग ऐसा ही मिलेगा। अगर ज्ञायक का लक्ष्य छूट जाएगा तो ये पुण्य खर्चा हो जाएगा। फिर आगे तेरा क्या होगा कि भगवान केवली को मालूम। ध्यान से सुनना भैया। और इसलिए पूज्य बहन श्री ने कहा है कि भविष्य का चित्रामण कैसा करना, ये जो लाभ प्राप्त हुआ है उस पर महत्व मत देना। उसमें तूने अपने ज्ञायक की आराधना कितनी एकाग्रता पूर्वक की उस पर वजन दे, क्योंकि वो जो है भविष्य के चित्रामण में हेतु है। भविष्य का चित्रामण कैसा करना वो तेरे हाथ की बात है, वो कोई परद्रव्य के हाथ की बात नहीं है। ध्यान से सुनना भैया। टाइम हो गया प्रमोद भाई? साढ़े 4।
4:50, हाँ हो गया ना टाइम, 4:45 तक ही था, हो गया ना टाइम। तो देखो ये महामंगलकारी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, और उसमें भी तीर्थंकर के द्रव्य समा गुरुदेव और गणधर देव जैसे ज्ञानी का योग प्राप्त हुआ। ऐसी पवित्र धरा में, जैसे हम स्मशान में जाते हैं तो हमारी परिणति देखो विचलित हो जाती है, हम कोई उद्यान में बगीचे में जाते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, और ऐसा ही ये साधना भूमि में आने से हमारा मन की प्रफुल्लितता अद्भुत विकसित होती है। यहाँ जो संकल्प और आत्म प्राप्ति का हेतु होगा वो आगे भले कई दिनों तक चलेगा, मगर यहाँ जो उत्कृष्टता है वो और कहीं नहीं है। तो ऐसे महान साधना भूमि में साधना करने का जो भाव आया और उसकी जो कंटिन्यूटी, यहाँ से जाने के बाद ऐसा नहीं कि 7 दिन हो गया बहुत हेवी डोज हो गया, अभी 8-15 दिन तो हम खा पी के मस्त रहेंगे, फिर आगे हम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो धारा उछली वो उछली, अभी उसमें मंदता नहीं आना चाहिए, इसमें और द्विगुणित उसमें वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं 7 दिन किया बहुत हो गया, 12 घंटे का स्वाध्याय किया, अभी 8 दिन तो हम आराम करेंगे घर जाकर। अभी तो अंदर में ऐसा तालावेली होना चाहिए कि मेरा एक एक समय एक एक दिन मेरी मृत्यु के नजीक जाता है, अभी मुझे अपने आत्मा को यही भव में ऊंडे संस्कार देकर प्राप्त करना है, अगले भव के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है। ऐसा संकल्प करके परिणति को स्वभाव सन्मुख करके रुचि का जोर अंदर में उछलना, यही कल्याणक मनाने का प्रयोजन है, सुवर्णपुरी आने का प्रयोजन है, कल्याणक मनाने का प्रयोजन है। बोलो हम भक्तों तारणहार कृपाणु कहान गुरुदेव नो जय हो। परम मूर्ति पूज्य भगवती मात नो, परम मंगलकारी परम पवित्र श्री जिनवाणी मात नो जय हो। परम पवित्र दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। આજના મહામંગળકારી જીનબિંબ પંચકલ્યાણક પ્રતિષ્ઠા મહામહોત્સવનો જય હો।